नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेला आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था, ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले अपन टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, उसी को पूरा करते हुए आगे अपन कल अपन ने एक टेस्ट सीरीज के लिए 15 क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर निकाला था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज फिर से मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट है बहुत नज़दीक आ चुकी है। मात्र आपके पास 40 से 45 दिन बचे हैं। जो करना है वो कर लो भाई, 45 दिन बाद पेपर करवा देंगे, फिर कुछ नहीं होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए हरियाणा ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज। चलो पहला प्रश्न देखो। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब कि जो ऑप्शन ए बी सी दे रखे हैं इनको 1 2 3 4 के साथ जोड़ना है कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, कौन सा गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है। देखो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है टोपियो वाला गुरुद्वारा। देखो आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर ये एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है, हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है जिस गुरुद्वारे के अंदर रामायण के पाठ भी होते हैं और अपने गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब उसके पाठ भी होते हैं। मैंने आपको पहले भी गुरुद्वारा वाला टॉपिक जब करवाया था तब ये बात बताई थी कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा टोपी वाला गुरुद्वारा है। दिख नहीं रहा क्या? चलो कोई, हरियाणा का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा टोपी वाला गुरुद्वारा है जिसके अंदर रामायण के पाठ भी होते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के जो पाठ हैं वो भी होते हैं। ये कहाँ पे है? देखो नारनौल, नारनौल की बात करें तो नारनौल के अंदर गुरुद्वारा है वो दशमेश गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है? दशमेश गुरुद्वारा। दशमेश गुरुद्वारा कौन से ऑप्शन में? चौथे में। तो चौथा कौन से के साथ मिल जाएगा? फर्स्ट के साथ। तो नारनौल के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है? दशमेश गुरुद्वारा है। टोपी वाले गुरुद्वारा की बात करें तो ये कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। कहाँ पे है सरकार? कैथल के अंदर है। ये गुरुद्वारा एकमात्र हरियाणा का ऐसा गुरुद्वारा है जिसके अंदर है गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ होते हैं और रामायण के पाठ भी होते हैं। लाखन माजरा, मैंने आपको जब रोहतक पढ़ाया था तो मैंने आपको लाखन माजरा गुरुद्वारा बताया था। लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ पे? रोहतक के अंदर है। कहाँ पे सरकार? रोहतक में। रोहतक में एक गुरुद्वारा और बताया था आपको, बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, उसका नाम कमेंट करके बताना आप। इसके अलावा अगला गुरुद्वारा बच गया धमतान गुरुद्वारा। धमतान गुरुद्वारा कहाँ पे? जींद के अंदर है। कहाँ पे सरकार? जींद के अंदर है। चारों सुमेलित हो गए। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पे? कैथल के अंदर है। कैथल में और गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा भी कैथल के अंदर एक। धमतान गुरुद्वारा की बात करें कहाँ पे? धमतान गुरुद्वारा जींद के अंदर है। लाखन माजरा गुरुद्वारा की बात करें तो कहाँ पे? रोहतक के अंदर है। एक बंगला साहिब गुरुद्वारा और है रोहतक में। कौन सा जी? बंगला साहिब गुरुद्वारा। बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे? रोहतक के अंदर है। दशमेश गुरुद्वारा की बात करते हैं कहाँ पे? अपने नारनौल के अंदर है। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न क्या है? बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? देखो एक तो अपने ज्यादातर पूछता है नदियों का शहर या बोले नहरों का शहर पूछा जाता है। कौन सा शहर जी? एक नहरों का शहर पूछा जाता है। नहरों का शहर तो टोहाना है। कौन सा है जी? टोहाना। नहरों का शहर कौन सा है? टोहाना। और बावड़ियों के शहर की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है नारनौल, तो इसका उत्तर क्या आएगा? नारनौल ही है। बावड़ियों का शहर कौन सा है? नारनौल। नारनौल को नर राष्ट्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर राष्ट्र भी कहते हैं। सिंहों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? सिंहों की भूमि भी कहा जाता है। बीरबल जी का छाता यहीं पे है। किसका जी? बीरबल जी का छाता। कल वाली वीडियो मैंने आपको नारनौल के मंदिर भी बताए थे। 2 मंदिर बड़े फेमस है। एक तो माधोगढ़ के अंदर शिव का मंदिर है। कौन सा जी? माधोगढ़ में शिव मंदिर। माधोगढ़ का शिव मंदिर। इसके अलावा मैंने एक आपको बताया था बागोत का शिव मंदिर। कौन सा जी? बागोत का शिव मंदिर। एक डोसी की पहाड़ी बड़ी फेमस है नारनौल की। कौन सी पहाड़ी? डोसी की पहाड़ी बड़ी फेमस है। अगला ऑप्शन दे रखा है रेवाड़ी। रेवाड़ी मैंने आपको कल ही बताया था घंटेश्वर मंदिर, बड़ा फेमस है घंटेश्वर मंदिर। बताया था मैंने आपको घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का बड़ा फेमस है।
पीतल के बर्तनों के लिए बड़ा फेमस है शहर, पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा शहर? रेवाड़ी की बात कर रहे। अगला ऑप्शन दे रखा है हांसी। हांसी की बात करें तो मैंने आपको एक हांसी के अंदर किला बताया था, जी तलवारों का किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तलवारों का किला कहा जाता है। तलवारों का किला कहाँ पे? हांसी के अंदर है, जो 12वीं सदी के अंदर बना था। कौन सी सदी के अंदर बना था? 12वीं सदी के अंदर बना था। हांसी हरियाणा का पहला पुलिस जिला हुआ करता था, पहला पुलिस जिला। प्रशासनिक जिला नहीं है, प्रशासनिक जिला और पुलिस जिले में अंतर है। प्रशासनिक जिले तो 22 है, पुलिस जिला एक हांसी है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मानेसर बताया था मैंने आपको, डबवाली प्रस्तावित है। अंबाला की बात करें तो मैंने आपको अंबाला के अंदर बताया था, आमों की अधिकता के कारण इसे अंबाला कहा जाता है। आमों की अधिकता के कारण, किसके कारण? आमों की अधिकता के कारण इसे क्या कहा जाता है? अंबाला कहा जाता है। आमों का मेला कहाँ लगता है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। और आमों की अधिकता कहाँ पे? अंबाला के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखो। देखो जी, निम्नलिखित में से कौन सा मेला, निम्नलिखित में से कौन सा मेले की बात कर रहा है, फरीदाबाद में लगता है, कि इनमें से कौन सा मेला है जो फरीदाबाद में लगता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा के पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो सीईटी से पहले जितने भी एग्जाम हुए, चाहे हरियाणा ग्रुप डी का हो, पहले हरियाणा कांस्टेबल का हो, पुलिस का हो, उन सभी में किसी न किसी एग्जाम के अंदर हरियाणा का जो भी एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेला फरीदाबाद में लगता है? किस में लगता है? फरीदाबाद में। चलो पहला ऑप्शन दे रखा है शीतला माता का मेला। मैंने आपको शीतला माता का मेला के बारे में कल बताया था आपको। शीतला माता का मेला है वो गुड़गांव में लगता है। कहाँ लगता है जी? गुरुग्राम में लगता है शीतला माता का मेला। कहाँ लगता है शीतला माता का मेला? गुरुग्राम के अंदर लगता है। इसे चेचक की माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? चेचक की माता भी कहा जाता है। मसाणी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? मसाणी माता कहा जाता है। शीतला माता बोर्ड का गठन, एक शीतला माता बोर्ड बनाया गया है जिसका गठन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 के अंदर। और शीतला माता बोर्ड का जो गठन हुआ था 1991 में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? शीतला माता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और इसमें 11 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। तो शीतला माता का मेला कहाँ लग गया? गुड़गांव। गुड़गांव की और बात करें, एक दो मेला अगर बड़ा फेमस मेलों की बात करें तो भगत पूर्णमल का मेला। कौन सा जी? भगत पूर्णमल का। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव के अंदर ही लगता है। बूढ़ी तीज का मेला। कौन सा जी? बूढ़ी तीज का मेला। बूढ़ी तीज का मेला। ये तीनों मेले बड़े फेमस है गुड़गांव के। शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला और बूढ़ी तीज का मेला। तीनों कहाँ लगते हैं? गुड़गांव में लगते हैं। प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा फरीदाबाद में लगता है। चलो आगे देखो। अगला ऑप्शन दे रखा है फूलडोर का मेला। फूलडोर के मेले की बात करें तो फरीदाबाद में लगता है। कहाँ लगता है ये? फरीदाबाद में। इसके अलावा एक फरीदाबाद का मेला बड़ा फेमस है, सूरजकुंड मेला। आपने सुना भी होगा नाम, सूरजकुंड मेला। इसके अलावा फरीदाबाद में कौन सा मेला फेमस है? एक सूरजकुंड मेला भी बड़ा फेमस है। इसके अलावा एक कान्हा गौशाला का मेला बड़ा फेमस है। कौन सा जी? कान्हा गौशाला। कान्हा गौशाला। तो मैंने 3 गुड़गांव का बता दिया आपको फेमस मेले, शीतला माता का, भगत पूर्णमल का और बूढ़ी तीज का मेला। 3 ही मैंने आपको फरीदाबाद के बता दिए। कौन कौन सा? फूलडोर का मेला, सूरजकुंड मेला और कान्हा गौशाला का मेला। चलो अगला ऑप्शन देख लो। बाबा गरीबदास जी का मेला। आपने पढ़ा होगा छुडानी गांव झज्जर। झज्जर का नाम सुना होगा? छुडानी गांव, छुडानी गांव झज्जर। तो बाबा गरीबदास का मेला कहाँ लगता है? छुडानी गांव झज्जर के अंदर लगता है। बाबा भूमन शाह का मेला की बात करें, बाबा भूमन शाह का मेला ये लगता है जी सिरसा के अंदर। कहाँ लगता है? ये सिरसा के अंदर लगता है। प्रश्न नंबर 3 क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे है? कौन सा जी? किंगफिशर। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे है? पहला ऑप्शन अंबाला, दूसरा पंचकुला, तीसरा चरखी दादरी और चौथा सोनीपत। अंबाला के अंदर है जी किंगफिशर। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे? अंबाला के अंदर है। किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे? अंबाला के अंदर है। पंचकुला की बात करें तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स आपने खूब पढ़ा होगा। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। कौन सा जी? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स आपने खूब पढ़ा होगा। ये कहां पे? पंचकुला के अंदर है। चरखी दादरी की बात कर लें तो रंगीला हनुमान का नाम सुना होगा।
कपूर की पहाड़ियां भी सुनी होंगी आपने, कपूरी पहाड़ियां। इसके अलावा रंगीला हनुमान, ये कहां पे सरकार? दादरी के अंदर है। कहां पे? दादरी के अंदर। सोनीपत की बात करें तो एक चकोर का नाम सुना होगा, चकोर पर्यटक स्थल। कौन सा जी? चकोर पर्यटक स्थल, बड़ा बार बार पूछा जाता है। चकोर पर्यटक स्थल कहां पे? सोनीपत के अंदर है। तो किंगफिशर पर्यटक स्थल कहां पे? अंबाला में। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य विवाह के समय किया जाता है? कौन से अवसर पे किया जाता है? विवाह के अवसर की पूछ रहे हैं। चलो ऑप्शन देखो, ये तो नृत्य दे दिया उन्होंने। प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है? देखो पहला ऑप्शन दे रखा है पीलिया नृत्य। कौन सा जी? पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य किया जाता है पुत्र रत्न प्राप्ति पर। किस पर किया जाता है? पुत्र रत्न प्राप्ति पर। ये पुत्र रत्न प्राप्ति पर जब लड़का होता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? पीलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा जी? पीलिया नृत्य के। इसके अलावा एक नृत्य और किया जाता है, छठी नृत्य बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं जी? छठी नृत्य। तो लड़का होने पर दो नृत्य किए जाते हैं, मैंने आपको बताया कौन कौन से। एक तो पीलिया नृत्य और दूसरा कौन सा है? छठी नृत्य। अगला ऑप्शन दे रखा है घोड़ी नृत्य। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य विवाह के टाइम किया जाता है। किस टाइम पर जी? विवाह के टाइम पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य और किया जाता है जो खोड़िया नृत्य कहते हैं। कौन सा जी? खोड़िया नृत्य भी इसी विवाह के टाइम पे किया जाता है, खोड़िया। तो घोड़ी नृत्य और खोड़िया नृत्य किस पे किए जाते हैं? दोनों नृत्य विवाह पर किए जाते हैं। खेड़ा नृत्य, अगला ऑप्शन कौन सा दे रखा है? खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य किया जाता है जब अपने कोई बूढ़े आदमी होते हैं, मतलब कि अपने परदादाजी दादाजी, उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर देखो जवान की जब डेथ होती है तो आदमी को क्या दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख तो खैर बूढ़े की मौत के ऊपर ही होता है, लेकिन जवान पे ज़्यादा दुख होता है इन कंपेयर टू बूढ़े। तो जवान में तो क्या टाइम ही नहीं मिलता, आदमी सारे दिन में रोता रहता है, बिखलाता रहता है बेचारा उसकी यादों के अंदर। और जब बूढ़े इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कई जगह गीत नहीं गाए जाते, नृत्य किए जाते हैं, उसे खेड़ा नृत्य कहा जाता है। ये दुख का प्रतीक है जी। किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। तो खेड़ा नृत्य समझ में आ गया। फाग नृत्य की बात करें तो ये फागुन के महीने में किया जाता है। किस में किया जाता है जी? फागुन के महीने। फागुन के महीने में किया जाता है। ये स्त्री प्रधान नृत्य है। इसके अलावा एक लूर नृत्य का नाम सुना होगा आपने। कौन सा जी? लूर नृत्य। लूर नृत्य, लूर दी जाती है होली के टाइम पर। तो प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न देखो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पे किया जाता है? तो अब देख लो विवाह का कौन सा? घोड़ी नृत्य। कौन सा जी? या तो घोड़ी नृत्य मिलता है ऑप्शन में या खोड़िया नृत्य। तो अपने को कौन सा ऑप्शन मिल गया? घोड़ी नृत्य मिल गया। घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? घोड़ी नृत्य विवाह के टाइम पे किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है श्याम सतसई, भारती, मतवाली, मीरा किसकी रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है तुलसीदास शर्मा दिनेश, दूसरा बिशंबरनाथ कौशिक, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त, चौथा अल्ताफ हुसैन अली। आप सभी को पता होगा अल्ताफ हुसैन अली थे पानीपत के रहने वाले थे, पानीपत से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत से बिलोंग करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त की अगर अपन बात करें तो ये गुडियानी गांव रेवाड़ी। कहाँ से जी? गुडियानी गांव, गुडियानी गांव रेवाड़ी। मैंने आपको पहले बताया था रेवाड़ी के एक जोनियावास गांव से बिलोंग करती है महिला संतोष यादव के बारे में। प्रथम महिला पर्वतारोही हुआ करती थी। बाल मुकुंद गुप्त जो गुडियानी गांव रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, इनका एक बड़ा फेमस, मतलब एक बड़ी फेमस इनकी कहानी है जिसका नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। क्या जी? शिव शंभू का चिट्ठा। अच्छा जी, तो श्याम सतसई, भारती और मतवाली मीरा किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा की। किसकी है जी? तुलसीदास शर्मा की। बिशंबरनाथ कौशिक की बात करें तो उनका एक बड़ा फेमस कहानी, मतलब कि लेख है जिसका नाम है रक्षाबंधन। क्या नाम है जी? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन किसकी है? बिशंबरनाथ कौशिक जी की। शिव शंभू का चिट्ठा किसका है? बाल मुकुंद गुप्त जी का। चलो अगला प्रश्न देखो। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी हुआ करती थी?
प्रथम फिल्म पूछिए, प्रथम मूवी पूछिए कि हरियाणा की प्रथम मूवी कौन सी हुआ करती थी। पहला ऑप्शन दे रखा है हरफूल सिंह जाट चुलानी, ये आई थी 1970 में सरकार। कब आई थी ये? 1970 के अंदर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है धरती, धरती कब आई थी? 1968 में। धरती कब आई थी? 1968 में। बहुरानी की बात करें तो बहुरानी कब आई थी? 1983 के अंदर। कब आई थी? 1983 के अंदर। अगला ऑप्शन कौन सा दे रखा है जी? चंद्रावल आई थी 1984 के अंदर। कब आई थी? 1984 के अंदर। तो प्रथम मूवी पूछिए हरियाणा की, तो प्रथम मूवी होगी धरती। कौन सी है जी? प्रथम मूवी कौन सी है? धरती है। पहली सफल मूवी कौन सी हुआ करती थी? जो बहुरानी थी ये पहली सफल मूवी थी। कौन सी थी जी? पहली सफल मूवी, सफल फिल्म हुआ करती थी। कौन सी जी? प्रथम सफल मूवी कौन सी हुआ करती थी? बहुरानी, जो 1983 में आई थी। और सबसे सफलतम मूवी कौन सी थी? सबसे सफलतम, सबसे सफलतम मूवी, सफलतम फिल्म कौन सी हुआ करती थी जी? सबसे सफलतम फिल्म हुआ करती थी चंद्रावल। मैं तो चंद्रावल देखूंगी है। तो सबसे सफलतम फिल्म कौन सी हुआ करती थी? चंद्रावल। हरियाणा की एक फिल्म ऐसी पे जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, लाडो फिल्म का नाम सुना है? लाडो, जो 2000 के अंदर आई थी। कब आई थी जी? 2000 के अंदर आई थी। अगला प्रश्न देखो, अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? क्या जी? अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 में हुई थी सरकार। कब हुई थी? 1843 में हुई थी। लोकसभा के अंदर अंबाला की सीट रिजर्व, मैंने आपको बताया था लोकसभा की 2 सीटें रिजर्व में, एक तो सिरसा की और दूसरी अंबाला की। लाल टोपी बांध किस नदी पर है? कौन सा बांध जी? लाल टोपी बांध। पहला ऑप्शन दे रखा है यमुना, दूसरा दे रखा है साहिबी, तीसरा दे रखा है घग्गर। देखो यमुना की अगर अपन बात करें तो यमुना के अंदर जो जो यमुना नदी के ऊपर जो जो बांध है वो मैं आपको बताता हूं। पहला देख लो अथनी कुंड बैराज। कौन सा जी? अथनी कुंड बैराज। इसे ही ताजे वाला बैराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? ताजे वाला बैराज। ठीक है। इसके अलावा एक लखवार। कौन सा जी? लखवार, लखवार जी। रेणुका बांध। कौन सा जी? रेणुका बांध। और एक किसाऊ बांध। एक कौन सा जी? किसाऊ बांध। ये बांध कौन सी नदी के ऊपर है? और एक लाल टोपी बांध। एक कौन सा जी? लाल टोपी बांध। ये सारे के सारे बांध कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के अंदर ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर? यमुना नदी के ऊपर। अगर अपन बात करें घग्गर के, घग्गर के 2 बांध बड़े फेमस हैं। एक तो ओटू बैराज सिरसा के अंदर है। कौन सा जी? ओटू बैराज। इसके अलावा एक बैराज है कौशल्या बैराज। कौन सा जी? कौशल्या बांध। ये 2 बांध हैं बड़े फेमस है। ठीक है सरकार, चलो अगली बात कर दे। साहिबी के ऊपर मसानी बैराज है, मसानी डैम है। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र कहां पर स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? एक है कैंसर का और एक है ब्रेन का। बड़ा फेमस है दोनों। तो राष्ट्रीय ब्रेन की बात करेंगे तो वो है गुड़गांव के मानेसर में। कहां पे सरकार? गुड़गांव के मानेसर के अंदर है। गुड़गांव के मानेसर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। और कैंसर वाले की बात करेंगे तो कैंसर वाला संस्थान हरियाणा के अंदर बाड़सा में है। कहां पे सरकार? बाड़सा के अंदर। बाड़सा कहां पड़ता है भाई? झज्जर में। कहां पड़ता है? झज्जर में। ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं झज्जर, सोनीपत, जींद। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गुड़गांव के अंदर है। ऐसे ही क्वेश्चनों का डिटेल्स एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल जीके बाय मालाराम सर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।